आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण किसे कहते हैं? जो वातावरण हमारे चारों तरफ है, जिस वातावरण में हम 84 लाख जीवा योनि जो उत्पत्ति स्थान के असंख्य अनंत जीव अपने कर्मों का भुगतान करते हैं, उस वातावरण को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण में नदी, नाले, पहाड़, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, सिनेरी, प्रकृति, इंसान, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, सारा इस पर्यावरण में जो है वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं। और जो पर्यावरण हमारी पृथ्वी पर है वहीं पर जीवन है, उसी को हम जगत कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, सृष्टि कहते हैं, जो कि 6 तत्वों के द्वारा संचालित होती है, चेतन, अचेतन और जो दूसरा मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस। इन 6 तत्वों के द्वारा जो संचालित होती है उसको कुदरत कहते हैं। और इन 6 जो है तत्वों की, द्रव्यों की जो अवस्था बदलती रहती है उसका नाम है कुदरती रचना। और जिस कानून पे ये 6 द्रव्य काम करते हैं वह कुदरती कानून कहलाता है। वो 2 प्रकार का होता है। एक तो नेचुरल वे में होता है जिसके अंदर पेड़ पौधे और जो है अपना ये पशु पक्षी और जो हमारा जो जितने भी जो है नदी, नाले, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र नेचुरल वे में काम करते हैं कि समय पर सूर्य उदय होता है, समय पर अस्त होता है, समय पर चंद्रमा उदय होता है, रात आती है, दिन आती है, और जो है सर्दी, गर्मी, बरसात, भरती, ओट, ये सब चीज़ें, धूप, छांव समय पर आती है। ये सारा नेचुरल वे के अंदर जो कुदरत का कानून काम करता है। एक होता है व्यक्तिगत स्तर पर, वो जो कि कारण से जुड़ा हुआ होता है, वो कर्मों के अधीन होता है। कर्म जो है कॉज कहलाते हैं। तो जैसा उपादान होता है उसके अनुरूप ही जो ये जो है लॉ ऑफ द नेचर बना है कि एज यू विल सो विल यू रीप। और व्यवस्थित शक्ति जो कुदरत का एक भाग है, वो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के आधार पर इन प्राणियों का जो कुछ भी संयोग जुटाता है, यानी उपादान खुद का होता है और उदय प्रारब्ध जैसा होता है, उसके अनुरूप ही ये संयोग है। प्रकृति जुटाती है, पर्यावरण जुटाती है, कुदरत जुटाती है, व्यवस्थित शक्ति जुटाती है। उसका नाम साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है। अब देखिए, ये पर्यावरण किससे बना है? ये पर्यावरण मुख्य 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों का बेसिक एलिमेंट्स के द्वारा ये सारी कुदरत या पर्यावरण है। ये समस्त प्राणियों को जन्म देती है, भरण पोषण करती है, और मन वचन काया की सारी क्रियाएं ये 5 द्रव्यों के आधार पर मनुष्य करता है। और जब उसका आयुष्य पूरा होता है हर जीवित प्राणी का, तो वह जो है इस कुदरत के अंदर विलीन हो जाता है। पंचभूत का पुतला है, वह पंचभूत के अंदर विलीन हो जाता है।
पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में और आकाश आकाश में। इसीलिए कहा गया कि इस पर्यावरण की जितनी भी एनर्जी है E = mc²। E कैपिटल एनर्जी, m है पर्यावरण की मास है और c² इसका कांस्टेंट है। तो आइंस्टीन ने ये फॉर्मूला दिया, इस पर्यावरण, ब्रह्मांड, जगत, कुदरत, कुछ भी कहिए, इसकी एनर्जी कभी भी न तो घटती है न बढ़ती है, मात्र उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसमें रूपांतरण होता है। ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलती है और गैस है वाइब्रेशन में बदलती है। और उन वाइब्रेशन के जरिए जो मैं बोल रहा हूँ, वे वाइब्रेशन जो है उसके जरिए मोबाइल में आती है, टीवी में आती है, कैमरे में आती है, ऑडियो बनता है, वीडियो बनता है, सैटेलाइट तक पहुँचती है और सारी दुनिया के अंदर यूट्यूब के माध्यम से कहिए, ब्लॉगर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितने भी हमारे सोशल मीडिया है, उनके माध्यम से वह चीज़ जो है पूरे विश्व के अंदर ये वाइब्रेशंस के सिद्धांत के अनुसार फैल जाती है। उस वाइब्रेशंस को वेव्स कहा जाता है। और जिन लोगों ने वेव्स के चैप्टर को पढ़ा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, और जो वेव लेंथ और जो फ्रीक्वेंसी इत्यादि चीज़ों को जो जानते हैं, साइनोसोडल वेव्स को जानते हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि सारी दुनिया वाइब्रेशन से बनी हुई होती है। जैसे कि हमारा मोबाइल का स्क्रॉल कैसे चलता है, उसी तरह से ये वाइब्रेशंस का सारा दुनिया है। एक परिंदा भी जब पर मारता है उस वाइब्रेशन के अंदर, तो पूरा जगत, पूरा पर्यावरण जो है वह प्रभावित होता है। तो अब आइए इन 5 तत्वों की क्या स्थिति है, उसका विस्तृत ब्यौरा हम जो है देखें। देखिए कि जितने भी 84 लाख जीवा योनि, मानव को छोड़ के जितनी योनियां हैं, वो पर्यावरण का दोहन इतना नहीं करती है जितना मानव करता है। यानी कि मानव ने ही इस जो है सृष्टि माँ का दोहन किया है। आज माँ करा रही है, क्योंकि वो इतना दोहन हो चुका है, इतनी जो है उसके भंडार को क्षति पहुंची है कि वो समय समय पर हमको अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप और जो है महामारी, कोरोना इत्यादि सब चीज़ों का जो है हमको वो समय समय पर जो है वह पनिशमेंट देती है। लेकिन इंसान समझ नहीं रहा है, क्योंकि इंसान अपनी हवस, ग्रीड, अहंकार, लोभ के वशीभूत होकर के अपनी जो बुद्धि उसको ईश्वर ने प्रदान की है, जो यूनिक जो है वो शरीर दुनिया ने, इंसान को भगवान ने पैदा किया है, कुदरत ने इसको दिया है, उसका वो दुरुपयोग करता है। उसको सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने का सर्वश्रेष्ठ जो है शरीर मिला है, जीवन मिला है, दुरुपयोग के लिए नहीं मिला है, अपने कर्मों को काट करके और शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए मिला है। उसको इस दुनिया में कुदरत ने इसीलिए भेजा है, तुम सनातन सत्य को प्राप्त करो। सनातन सत्य को प्राप्त करके और तुम दृष्टि विज्ञान करो, तुम आर्ट ऑफ द विजन के अंदर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन को बिठाओ और तुम जो है एक अपना सेंटर पॉइंट बना दो आर्ट ऑफ द विजन का, दिमाग में सोच का, समझ का, चिंतन का, विचारों का, कि वह जो आपका सेंट्रल पॉइंट के अंदर जो है मन, वचन, काया, कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। उस शुद्ध आत्मा को आप प्रतिष्ठित करो और उस केंद्र से जो आप परिधि खींचो, उस परिधि पे हमारा सब साधन, धन, संपत्ति, सत्ता, पद, प्रतिष्ठा सब जो जड़ है, जो कि हमारा जो कहना चाहिए साधन है, जो साध्य तो हमारी आत्मा है, चेतन तत्व है, तो वो साधन सारा जो है हमारे उस जो है परिधि के ऊपर आ गया है। तो हमें उस परिधि को मिटा करके या परिधि को केंद्र में समाहित करना है। इसका मतलब क्या है? कुदरती रचना को देखते 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 सम्यक तप करते हुए
हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान क्या है कि यह शरीर मेरा नहीं है, यह शरीर तो कुदरत का है, मैं कुदरत का जो है वो यूज़र हूँ, और उसके बाद के अंदर मैं जो सफरर हूँ, यूज़र हूँ और गेस्ट हूँ। शरीर मेरा नहीं है, शरीर कुदरत के द्वारा संचालित होती है, और ये जो इसकी जो रचना, इसका जो संचालन करने वाला है वह साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, यानी वह कुदरत की रचना से ही संचालित होता है। कुदरत ही उसकी क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है। ये सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को जितना हम हमारे इस आर्ट ऑफ द विजन के अंदर डाल करके, और हम जो कुदरती रचना, मन वचन काया की जो कुदरती रचना है उसको देखते रहेंगे तो हमारे नए कॉजेज नहीं पड़ेंगे, और नए कॉजेज नहीं पड़ने के कारण जो है हमारा कॉजल बॉडी कमज़ोर पड़ जाएगी। यानी पूर्व के द्वारा हमारी कॉजल बॉडी बर्फ की शिला की तरह जमी हुई है, वो धीरे धीरे डिस्चार्ज रूप में पिघलती रहेगी, एक दिन जीरो हो जाएगी। तो जीरो होने पर हमारा काम बन जाएगा, यानी नो कॉजल बॉडी, नो अज्ञानता, नो राग द्वेष, नो कषाय। तो हम जो है प्योर शुद्ध स्वरूप आत्मा में रहेंगे तो हम मुक्ति की अवस्था को जा सकते हैं, शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं। सनातन सत्य का उद्देश्य है शाश्वत सुख को प्राप्त करना, उसकी नींव लगाना, और स्नेह स्नेह सम्यक ज्ञान दर्शन को संजोगों के अंदर, भुगतान के दौरान जो संजोग आते हैं उन संजोग के अंदर सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन करना, वो सम्यक तप कहलाता है। तब सम्यक तप जो है, जो जितने समय तक चलता रहेगा, और वह सम्यक तप है, वह हमारी प्रतिष्ठित आत्माओं को जानने और देखने का तप होगा। और जब वह संपूर्ण जान ली जाएगी तब वो वैनिश हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाएंगे। तो आप देखिए 5 तत्वों की बात करते हैं कि मनुष्य ने स्वार्थ के वशीभूत हमारा जो मूल तत्व पृथ्वी है, उसके हृदय को, उसके जो है पेट को इतना चीर दिया है कि वह हजारों फुट नीचे चला गया है। पानी निकाला, पेट्रोलियम निकाले, खनिज पदार्थ निकाले, उसकी पृथ्वी की जो गर्भ है उसको फोड़ दिया पाताल तक। तो फोड़ने से जो है वो इतनी खोखली हो गई कि उसकी सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसकी जो दूरी चलती है वो डिस्टर्ब हो गई। उसके डिस्टर्ब होने के कारण आजकल जो है ये जो है वो सारा ओजोन छतरी का जो है वो फट जाना, और पराबैंगनी किरणों का जो हमारे पृथ्वी के ऊपर प्रवेश मिल जाना, उससे जो है लूले, लंगड़े और जो है वो ये कई तरह के बीमार बच्चों का पैदा होना, क्योंकि पर्यावरण जो है असंतुलन पैदा हो गया। और बहुत सी जो जातियां, प्रजातियां जो बेचारी दूसरे प्राणियों की थी, जो कि सहयोग करती थी इस पृथ्वी के संतुलन को, पर्यावरण के संतुलन को मेंटेन करने के लिए, वह इन 5 भूतों के जो है दोहन के कारण मर गई। जैसे मछली है, समुद्र सूख गए, मछलियां मर गई, और उसके बाद में उनको कोई पर जो है वनों को काट दिया गया तो उनका जो है शेल्टर खत्म हो गया, वैसे मर गई। और लोग जो है शाकाहार से मांसाहार बन गए, तो बहुत सी जातियों को जो है वो मार करके, शिकार करके अपना भोजन बना गए। तो बहुत सी प्रजातियां जानवरों की जो है खत्म हो गई है, होती जा रही है, उनका संरक्षण नहीं है, क्योंकि पर्यावरण का संरक्षण नहीं हो रहा है, क्योंकि व्यक्ति उसका अतिरिक्त दोहन कर रहा है। तो हमने पृथ्वी का है, पृथ्वी के जो है डिप्लीशन का और दोहन का देखा, तो उस कारण से जो है हमारे सारे ये सुनामी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारी कोरोना जैसी, और हमारे यहाँ आ रही है। कोरोना जब आया तो हमारी प्रकृति माँ ने
दोनों दृश्य हमको दिखाए। एक दृश्य में तो ये दिखाया कि तुम 1 साल से घर में कैद हो, पूरा विश्व कैद है, उसका परिणाम देखो कि प्रकृति कितनी शुद्ध हो गई। जो गंगा जिसको अरबों रुपए हमने खर्च करके साफ किया, उसका पानी निर्मल चल रहा है। दिल्ली के अंदर हम सांस नहीं ले सकते थे, वहाँ पर एकदम शुद्ध प्राण वायु उपलब्ध है। और जलंधर से हिमालय दिख रहा है। इतना पॉल्यूशन कम हो गया क्योंकि पॉल्यूशन करने वाला व्यक्ति घर में कैद है। दोनों बातें जो है प्रकृति ने, पर्यावरण ने सिद्ध कर दी कि तुमको खुला छोड़ दे तो फिर तुम इस पर्यावरण का बेहाल कर दोगे, इसका दोहन कर दोगे, क्योंकि जो मानव है उसका दुरुपयोग कर रहा है। मानव इतना जो है ग्रीडी हो गया है कि उसको दुनिया की पूरी संपत्ति दे दी जाए तो भी उसको संतोष नहीं है। पुराने जमाने में लोग इतने संतुष्ट थे कि गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। वो लोग जो है मोटा खाते थे, मोटा पहनते थे, संतोषी थे, इसीलिए पर्यावरण का वो दोहन नहीं करते थे, पर्यावरण को असंतुलित नहीं करते थे, पर्यावरण को गंदा नहीं करते थे, पर्यावरण को साफ रखते थे, पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह नहीं छोड़ते थे। ये बात तो हमने पृथ्वी की। अब दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है जल। आज जल को देखो कितना प्रदूषित कर दिया गया। आज गंगा में सारा कचरा डाला जा रहा है, चमड़ा डाला जा रहा है और बहुत सी फैक्ट्रियों का वेस्टेज डाला जा रहा है नदियों में। उसका नतीजा क्या है कि वही पानी, गंदा पानी, केमिकल वाला पानी पर्कोलेट होकर के कुओं में जाता है, बावड़ियों में जाता है, नदी में जाता है, नालों में जाता है, समुंदर में जाता है और घूम फिर करके वही पानी हमारे पीने योग्य वापस आता है बरसात के रूप में, या हम कुओं से सिंचन करते हैं तो वो हमें उस केमिकल के कारण कई बीमारियां पैदा करता है। आजकल लाखों करोड़ों बच्चे जो है कुपोषण और कुजल को पी करके मर रहे हैं। और हमारे वैज्ञानिक लोगों ने चेतावनी दे दी है कि अगर मान लो पर्यावरण संरक्षण नहीं किया, पानी का संरक्षण नहीं किया, तो अगला तीसरा युद्ध है वो पानी के लिए लड़ा जाएगा, क्योंकि पानी, हवा बिना व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता है। आज हवा भी पॉल्यूटेड है, पानी भी पॉल्यूटेड है, पृथ्वी भी पॉल्यूटेड है, अग्नि भी पॉल्यूटेड है, वायु भी पॉल्यूटेड है, आकाश भी पॉल्यूटेड है, तो इंसान कहाँ जाए। आज जो हमको खाने को फूड ग्रेन्स मिल रहा है वो यूरिया से पैदा किया है। जो सब्जियां हैं उसके अंदर जो है ये घातक जो है दवाएं छिड़की जाती है और गंदे जल से वो धोया जाता है, पैदा किया जाता है। तो हम कहाँ जाएं। हमको जो भी खाने की चीज़ है और प्राण वायु की चीज़ है वो सारी दूषित मिल रही है, तो हम स्वास्थ्य कैसे मेंटेन करेंगे, इम्यूनिटी कहाँ से लाएंगे। हमने पेड़ों को काट दिया, वनों को काट दिया और जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सारे जो कार्बन डाइऑक्साइड को खींच करके और सिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं और हमको प्राण वायु ऑक्सीजन देते हैं, हमको मीठे मीठे फ्रूट देते हैं और हमको औषधियों वाली हर्बल्स जड़ी बूटियाँ देते हैं। तो बताओ हमारे वो कितने उपकारी है। अगर हम उसकी पूजा करें तो भी कम है। आज से 100 वर्ष पहले जाइए या और पहले जाइए, प्रकृति के इन 5 तत्वों की पूजा होती थी। पृथ्वी देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता, आकाश देवता, सबको देवता मान करके इस पर्यावरण की हम पूजा करते थे। तो बदले में वो पर्यावरण जो है हमें स्वास्थ्य देता था, हमें प्राण वायु देता था, हमें इम्यूनिटी देता था और हमें आनंद का जीवन जीने के लिए साधन देता था। लेकिन आज एकदम उल्टा हो गया।
इसका कारण क्या है? इसका कारण ये हमें कारण की तह में जाना पड़ेगा कि व्यक्ति ने स्वार्थ के वशीभूत कंज्यूमरिज्म, भौतिकवाद को और जो है वो हमारी भोगवादी प्रणाली को महत्व दिया। खूब प्रोडक्शन करो और खूब जो है लेवलिस्टिक चीज़ों का उपयोग करो और यूज एंड थ्रो करके उसको जो है नदियों में फेंक दो, नालों में फेंक दो, समुद्र में फेंक दो। इतना कचरा, टनों बन कचरा हमने जो है उसको कहते हैं, वो कहते हैं कि यूज एंड थ्रो वाला पैदा करके डाल दिया है। तो वो अल्टीमेटली हमारे जीवन को प्रभावित करता है। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि मानव की सबसे बड़ी ड्यूटी है कि वो पर्यावरण का संरक्षक बने, पर्यावरण का संरक्षण करे। क्यों? बेचारे दूसरे प्राणी हैं, उनके बात में इतनी डेवलप्ड बुद्धि, दिमाग और सोच नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं? वो तो कोई भी गलत काम नहीं करिए। गाय को देखिए, गाय कितनी जो है उपयोगी है कि वह छोटे छोटे जो बूटे होते हैं उसमें जाकर के और गोचरी करती है, जड़ से किसी पौधे को नहीं उखाड़ती है, और जब दाब जाती है तो वो जुगाली करती है। वो हमारी तरह 24 घंटे नहीं खाती है और घास खा कर के हमको जो है दूध देती है। उससे दही, घी, तेल और दूध की कितनी सैकड़ों सैकड़ों तरह की मिठाइयाँ और प्रोडक्ट बनते हैं। तो देखिए, एक हमारी गाय माँ, उसका मूत्र जो है वह कहना चाहिए पूजा में काम आता है। उसका गोबर है वो लीप करके स्वास्थ्य पैदा किया। यानी गाय एक ऐसी माँ है कि जिसके शरीर का कोई भी अंग है वो कोई मरने के बाद में वो खराब नहीं होता और जिंदा रहती है। तब भी उसका जो है वह गोबर टॉयलेट है, वो भी पूजा के लिए काम आता है। तो आप खुद समझ लो कितनी पवित्र माँ है जिसमें 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। और हम आपको बता दें, इस पर्यावरण के, इस सृष्टि के बाद कुछ भी नहीं है। 33 करोड़ देवी देवता भी इस सृष्टि में निवास करते हैं। और जितने भी अरियंत भगवान हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, वो इस सृष्टि में निवास करते। सृष्टि के बाहर जीवन है ही नहीं। अगर अब आप इस लोक के बाहर जाइए तो केवल एक आकाश तत्व है, वहाँ आप जिंदे रह ही नहीं सकते। जीवन तो केवल हमारे पर्यावरण में ही है। तो जब हमारा जीवन ही नहीं है तो फिर तो वहाँ पर तो सब मृत ही मृत, यानी जड़ ही जड़ पदार्थ होगा। वहाँ पे चेतन तत्व होगा ही नहीं, जिंदा ही नहीं रहेगा। तो उसका क्या किया जाएगा? पृथ्वी जल, आज अग्नि को देखिए, अग्नि को कितना दूषित कर दिया है। अग्नि के अंदर कितनी कितनी चीज़ें जलाई जाती, उससे कितनी तरह की जो है वो गैसें बनती है। वो गैस हमारे सांस लेने में, हमारे स्वास्थ्य के अंदर, और जो है संपूर्ण जीवों का जो ऑक्सीजन लेने का होता है उसके अंदर वो एडवर्स गैसें जो है वह उसको जो जीवन को खराब करती है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु को देखिए, आज मनुष्य स्वयं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, फैक्ट्रियाँ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही है, और इस जो है हमारी पूरी पृथ्वी के ऊपर जितने जितने उपक्रम हैं वो सब कार्बन डाइऑक्साइड खींच रहे हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड खींच के ऑक्सीजन देने वाले पेड़ पौधों को हमने जो अट्टालिका बनाने के लिए काट दिया, कृषि भूमि का उपयोग जो है कॉलोनियों बनाने के लिए, अपने लोभ के वशीभूत धन कमाने के लिए कर दिया। आज जो है कल्टीवेशन को जमीन ही नहीं है। बेचारे जो है वो किसान के पास में इतनी कम जमीन रह गई है कि वो उसमें खेती बाड़ी कर ही नहीं सकता। 5 बीघा 2 बीघा में क्या खेती बाड़ी करेगा? समय आ गया है कि हम खाने पीने की वस्तुएं बाहर से मंगाने लगते, जबकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश था, सोने की चिड़िया था, गुरु देश था। यहाँ से हर चीज़ बाहर जाती थी।
मसाले वगैरह खान पान की चीज़ें, और आज बाहर से भारत में आ रही है, हमारी जनसंख्या 135 करोड़ हो गई है। तो ये सारा इस जो है मानव जाति का उत्थान कैसे होगा, और मूल मिला करके सारी जो जीवित जो है वो प्राणी है वो कैसे जिंदे रहेंगे अगर पर्यावरण का संरक्षण नहीं होगा। ये पर्यावरण को दोहन कौन कर रहा है? मनुष्य कर रहा है। उसके माइंड सेट को बदलना पड़ेगा कि तुम पर्यावरण का दोहन कर रहे हो, दूसरे जीवों के अस्तित्व को नकार रहे हो, तो तुम्हारा जीवन तो वैसे ही खतरे में पड़ गया, तुम्हारा जीवन कुछ बचा ही नहीं बाकी। तो उसको अहिंसा का पाठ पढ़ाना पड़ेगा, उसको संतोष का पाठ पढ़ाना पड़ेगा, उसको अति भोगवादी संस्कृति से दूर रखना पड़ेगा। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के फॉर्मूले से उसके माइंड सेट को, दिमाग को, समझ को सही करना पड़ेगा, तभी हमारे पर्यावरण का संरक्षण होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, और सभी हम हिल मिल करके हमारी इस पृथ्वी के माँ के पर्यावरण का संरक्षण करके अपने जीवन को सुखी बनावें। आपके प्रति मंगल। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।